हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है एसएससी सीजन 2024 की कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, किस रैंक तक आप मान सकते हैं कि आपको 2400 या 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी, उसको हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। क्या मैंने तरीका यूज़ करा है पूरा, वही मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। जो भी मैं आपको रॉ मार्क्स बताऊंगा वो तो आपके पास है ही। अपने नॉर्मलाइज मार्क्स जो मैं बताऊंगा ना आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वो आप रैंक मित्रा के डाटा के अकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो भी नॉर्मलाइजेशन तरीका रैंक मित्रा ने यूज़ करा है, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रैंक आपकी वेरीफाई करी है और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेफ रैंक और सेफ स्कोर आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी सेकंड पॉइंट में, सेफ रैंक जो भी होगी आपकी वो रैंक मित्रा के डाटा के अकॉर्डिंग होगी। रॉन्ग क्वेश्चन का इंपैक्ट यहाँ पे काफ़ी पड़ सकता है, हो सकता है कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन हो जाए। अगर जो रॉन्ग क्वेश्चन लगे हैं, अगर उसको एसएससी ज़्यादा सही कर देता है फिर गलत कर देता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जैसे हमें पता है 20 जनवरी को 9 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं और 18 जनवरी को यहाँ पे 14 क्वेश्चन बच्चों ने चैलेंज करे हैं। तो ये क्वेश्चन कितने सही होते हैं, अभी कितने गलत होते हैं, ठीक है। एसएससी अगर इन पे कोई एक्शन लेता है, जैसे 18 जनवरी में 2 क्वेश्चन मैंने सुने 100% करेक्ट वो रॉन्ग है, तो उनका अगर चेंजेस होगा तो उसी अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ भी थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है। सीपीटी और डीएसटी कट ऑफ के लिए मैंने डाटा अलग कर दिया था। जैसे ये वो लोग हैं सारे कैटेगरी वाइज जिनकी डीएसटी कट ऑफ क्लियर है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर में लोग फेल थे उनको मैंने बिल्कुल हटा दिया पूरे डाटा में से। बाकी सीपीटी कट ऑफ आपकी अलग जाती है, वो थोड़ी हाई जाती है, उसके लिए मैंने अलग से सेग्रीगेट डाटा कर दिया था। यहाँ पे यूआर के वही कैंडिडेट है जिनके 27 प्लस नंबर है, ठीक है। बाकी सीपीटी कौन सी पोस्ट है, डीएसटी कौन सी पोस्ट है, वो आपको डाटा मिल जाएगा। ये डाटा मैंने आरबी रेवोल्यूशन चैनल से लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 सोर्सेज से मैंने डाटा फॉलो करा है। जैसे एक तो रैंक मित्रा हो गया, एक आरबी चैनल हो गया, एक क्यू मैथ से मैंने डाटा लिया है। क्यू मैथ का डाटा मैंने पिछले साल के जो चेंजेस थे, पिछले साल में कितनी वैकेंसी थी और कितनी रैंक तक आपको पोस्ट मिली 4600 या 2400 की, उसके लिए मैंने क्यू मैथ का डाटा भी थोड़ा बहुत यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबका डाटा यूज़ करके एक सही कट ऑफ यहाँ पे गैस करने का मैंने ट्राई करा है। बाकी पूरा प्रोसेस जो मैंने यूज़ करा है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा 2400 ग्रेड पे की पोस्ट पे, वो ये है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 82% से भी ऊपर लोग हैं जो एसएससी सीजन से पहले से सिलेक्टेड हैं और उन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 2024 का। और 17% खाली वो लोग हैं जो जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो 4600 ग्रेड पे हैं वो 2400 की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे, ठीक है। अगर हाँ उन्हें होम टाउन मिल रहा है शायद वो लोग भरे, तो इससे काफ़ी कट ऑफ हमारी कम जा सकती है। और एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूँगा, जो भी लोग 4600 ग्रेड पे हैं और अब वो जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, एक्चुअल में वर्क करना चाहते हैं, सिर्फ वही पोस्ट प्रेफरेंस में भरे, बाकी पोस्ट खराब ना करें, ठीक है। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है हमारी, द रिपब्लिक डे सेल। तो अभी आपको यहाँ पे इनका जो ईयरली टेक्स्ट बुक का पास होता है, पास प्रो, वो आपको 700 की जगह सिर्फ 351 रुपये मिल जाएगा, लगभग आधे प्राइस में। तो अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ज्ञान कूपन कोड आप मेरा यूज़ करेंगे तो आपको 12% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ 25 और 26 जनवरी के लिए जो ऑफर है आपका वैलिड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग यूज़ भी करते हैं। एसएससी के चाहे जितने भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का कोई एग्जाम है, सभी एग्जाम के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और जो भी तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट चाहिए वो सभी आपको एक ऐप के थ्रू मिल जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के थ्रू काफ़ी यूजफुल ऐप है, सभी कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप न्यू हैं और आपके पास नहीं है तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा ज्ञान, जिससे आपको 12% ऑफ मिल जाएगा और मिनिमम प्राइस में आपको ये पास अभी मिल जाएगा। और ये मिनिमम मार्क्स हैं, ये आप देख लीजिए, ये जो नंबर है ना ये वाले, ये आपके यूआर के 18, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 15, एससी एसटी के 12, ये मिनिमम नंबर है कंप्यूटर में जितने आपको चाहिए, वरना आपको कोई पोस्ट सीजीएल के थ्रू नहीं मिलेगी। तो ये मैंने डाटा यहाँ पे निकाल दिया, जो भी लोग कंप्यूटर फेल हैं वो उनको मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है, सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सबका डाटा मैंने पहले अलग कर दिया, यूआर ईडब्ल्यूएस, बाकी कट ऑफ लगा के फिर अलग कर दिया, ठीक है। सीपीटी का डाटा यहाँ पे मैंने अलग करा। पहले मैंने जो कैलकुलेट किया वो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे यूआर की जो पोस्ट है सीजीएल 2024 से अन्य जो कैटेगरी 7328 है, ज़्यादा है वैसे, लेकिन एक्सेप्ट जेएसओ की पोस्ट को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, कैटेगरी वाइज सब में से माइनस करके यहाँ पे लिखा है फिर, ठीक है। तो 7328 हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट हो रही थी और 7328 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 7328 पोस्ट, मतलब यूआर के कैंडिडेट को सिर्फ 3149 पोस्ट मिलेगी। 2710 ऐसे ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो कि यूआर की कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे और वो लोग यूआर की वैकेंसी लेंगे, ठीक है। 1154 ईडब्ल्यूएस के लोग हैं जो कि यूआर की कट ऑफ क्लियर करके उनकी वैकेंसी पे सीट, उनकी सीट पर जॉब लेंगे। ऐसे एससी के 248, एसटी के 67 ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूआर 7400 रैंक तक अगर आपके यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा 3149 सिर्फ पोस्ट फिल कर रहा है, लेकिन एयर 7400 आ रही है। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पूरे डाटा में 7400 रैंक तक जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पे जॉब ले पा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी मैंने
जो और फैक्टर्स हैं उनको किसी को भी नहीं देखा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ सिर्फ डाटा के अकॉर्डिंग कि डाटा के अकॉर्डिंग कितने कितने कैंडिडेट्स आ रहे थे, उस अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है कि सिर्फ 7,400 अगर रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी में तभी आपको जॉब मिलेगी, वरना जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ये तभी मैंने बोला सिर्फ कैलकुलेशन है, ये जो ओरिजिनल कट ऑफ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। पहले समझा रहा हूँ कि क्या क्या तरीके मैंने यूज़ करे यहाँ पे, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप लोग हैं या ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST के हैं और आपके 8,000 9,000 तक रैंक आ रही है, तो आप यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी जो सीट है उस पर आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो ये डाटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आपकी 9,000 तक रैंक है तो याद रखिएगा आप किसी भी कैटेगरी से हों तो आप यूआर की पोस्ट एक ले सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। कैटेगरी वाइज ओबीसी के पास है 4285 वैकेंसी जीएसओ हटा के, ईडब्ल्यूएस का 1641, एससी के पास 2676 और एसटी के पास है 1496 सीट्स जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। तो उसको अगर जब मैंने सिंपल बिना किसी फैक्टर को लिए सिर्फ रैंक के अकॉर्डिंग में गया तो 14,000 रैंक तक जो हमारा ओबीसी कैटेगरी था उनको पोस्ट मिल रही थी, ईडब्ल्यूएस को ऐसे 17,500, एससी को 38,500, एसटी को 55,000 पोस्ट तक, 55,000 रैंक तक। ये रैंक मैं बता रहा हूँ एसएससी की ईयर वाली रैंक नहीं है, ये रैंक मित्रा की रैंक पे देखो आप, ठीक है। आपको लग रहा हो रैंक बहुत ज़्यादा बता रहे हो भाई आप, इतनी रैंक तो नहीं मिलेगा कोई पोस्ट, लेकिन ये जो डाटा बता रहा हूँ इसको मैंने 2-3 बार वेरीफाई करा और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो है इतने ही कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो रैंक मित्रा की रैंक से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका नाम है 55,000 रैंक तक एसटी कैटेगरी में तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर देखिए 4600 ग्रेड पे के लिए भी करा है। यहाँ पे जो 4600 ग्रेड पे की या 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 2594 है। उसमें से ओबीसी कैंडिडेट्स उसकी सीट लेंगे 898, 1221 अनरिजर्व को मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस को 396 और 63 एससी के कैंडिडेट्स ऐसे जिनके यूआर से ज़्यादा नंबर आएंगे 4600 ग्रेड पे में, और एसटी के ऐसे 16 लोग हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितने कितने लोग यूआर से सेलेक्ट होंगे 4600 ग्रेड पे और यहाँ पे है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ये हमारा था 2400 के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4600, 4200, 2400, 2800 सारी मैंने कैलकुलेट कर ली है। लास्ट मैंने बताया था लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो कहाँ तक होगा, ठीक है। ये हमारा सिर्फ 4600 या 4200 ग्रेड पे के लिए था। ये था बिल्कुल रफ एस्टिमेट सीधा रैंक से, यहाँ पे कोई और फैक्टर मैंने कंसीडर नहीं करे। अब आगे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने अलग अलग करे सबको, सारे कैंडिडेट्स अलग अलग करके देखा कहाँ तक लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने जो मेन कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करी है। यहाँ पर सिर्फ हमारा रैंक के थ्रू मैंने करा, बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी थी उसके थ्रू कहाँ रैंक तक लोगों को पोस्ट मिली वो सब यहाँ पे कैलकुलेट करा है। जैसे आप देख सकते हैं 2022 में 2833 आपकी 4200-4600 ग्रेड पे की पोस्ट थी यूआर कैटेगरी की और उनको 3194 रैंक तक मिला था। ऐसे ही यहाँ पर मेरा जो 24 के लिए निकला डाटा वो लगभग 2600 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 4200-4600 ग्रेड पे की, तो उनको 2900 रैंक तक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल सकती है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने दिखा रहा है 331। जो रैंक मित्रा का डाटा है उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे ऐड वैड नहीं करा है। 331 नंबर अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप रो मार्क्स देख सकते हैं 18 मार्च को और 20 मार्च को कितने कितने रो मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है। इतने रो मार्क्स पे आपके लगभग इतने नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा होगा। तो आप रैंक मित्रा पे जाके देखिए, अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर रैंक 331 बता रहा है मेथड 1 से नहीं मेथड 2 से, ठीक है, तो आपको 4600-4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। ओबीसी के लिए ऐसे ही 1537 वैकेंसी हैं, 7000 रैंक तक ये जाएगा, 324 आपका नॉर्मलाइज मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें यूज़ करी, मैंने बताया ये डाटा यूज़ करा एक तो, और दूसरा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा, कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका एवरेज लिया मैंने। और हमेशा एवरेज पे काम नहीं चलता, ठीक है, हर बार अलग अलग सिनेरियो होते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे वो जो फैक्टर थे उनको यहाँ पे कंसीडर करा है। बाकी देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 6700 रैंक तक अगर आपकी रैंक मित्रा पे आ रही है तो आप सेफ हैं, 4600 मिल जाएगा, 324 नंबर, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग सेम कट ऑफ इस बार जाने वाली है। एससी के लिए 963 वैकेंसी है 4600 की, 21,000 रैंक तक मिल जाएगा 311 नंबर पर, और 31,500 एसटी की रैंक 304 नंबर पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे रैंक तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन नंबर ज़्यादा है और रैंक भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, रैंक मित्रा में थोड़ा रैंक का मुझे दिक्कत लग रही है, रैंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रैंक मित्रा पे जब आप देखेंगे तो कैंडिडेट जिनके 304 या 11 नंबर है उनकी रैंक 21,000 आ रही है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये नहीं सोचना कि 21,000 रैंक चली गई मेरी तो 31,000 रैंक है मुझे सिलेक्शन ही नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर आपके अच्छे हैं और नंबर के अकॉर्डिंग और जो डाटा मैंने एनालाइज करा है उसके अकॉर्डिंग यही रैंक आ रही है, यही एग्जैक्ट डाटा बन रहा है कि इतनी इतनी रैंक तक आप सेफ हैं, आपको 4600 गेट पे जॉब मिल सकती है, और ये मार्क्स है आपके नॉर्मलाइज और ये शिफ्ट वाइज आपके रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। ये इसमें आप है ना +-3 लगा लेना यार, ठीक है। ये था आपका 4600 का, 4600 पे ज़्यादा वेरिएशन मुझे लगता नहीं है मिलेगा, 4600 पे लगभग ऐसी कट ऑफ आपकी जा सकती है और इतनी रैंक तक आपको मिल सकता है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, अगर आपकी इतनी रैंक बन रही हो तो। जो 2400 ग्रेड पे की ये आपकी 2400 की है, सॉरी फॉर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको कहाँ तक मिल सकता है
तो 2400 का जब आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें हम, तो प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा। 2022 में 13,149 वैकेंसी थी, 20,000 रैंक तक यूआर कैटेगरी को पोस्ट मिल गई थी, ठीक है। ऐसे ही 2023 में 1556 से 5,995 लगभग आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। और यहाँ पे वैकेंसी हैं 4,711 2024 में हमारे पास, और 10,000 या 11,000 रैंक तक अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी 2400 या 250 ग्रेड पे की, ठीक है। मार्क्स कितने बन रहे हैं? 320। आप 18 मार्च को देंगे 313 रो मार्क्स, 317 रो मार्क्स 20 मार्च के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ बन रहा है। इसके अंदर अंदर आपको कोई ना कोई एक पोस्ट सीजीएल के थ्रू मिल जाएगी। अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से 11,000 रैंक तक के अंदर है तो आप मान के चले आप सेफ हैं। 320 नॉर्मल स्कोर आपका रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। रैंक मित्रा का रैंक जो है वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपका रो मार्क्स, ठीक है। ऐसे ओबीसी के लिए 27-39 आपकी वैकेंसी है, 14,500 रैंक तक आप सेफ हैं रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग ये ना बोले कि भाई एयर बता रहे हो क्या आप, ऑल इंडिया रैंक एसएससी की जो आती है वो बता रहे हो। नहीं, मैं आपको रैंक मित्रा की रैंक बता रहा हूँ। वहाँ पे इतने मार्क्स पे इतनी रैंक चल रही है, ठीक है। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक भी देखिए कि मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं इंसान के, लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा चली गई। लेकिन कुछ रैंक का कुछ हो सकता है, कुछ वहाँ पे चल रहा हो, रैंक का थोड़ा इशू हो, लेकिन रैंक मित्रा पे अगर रैंक देख रहे हैं आप तो डरना नहीं है आपको, इतनी इतनी रैंक तक आप यहाँ पे सेफ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसे 18,000 रैंक तक सेफ हैं आप, 313 मार्क्स नॉर्मल स्कोर रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। ऐसे ही एससी के लिए 38,500 रैंक और एसटी के लिए 55,000 रैंक तक आप सेफ हैं। 286 नंबर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स 286 नंबर हैं, तो आप मान सकते हैं आपको एसटी से एक पोस्ट मिल जाएगी सीजीएल 2024 में। तो ऐसे कुछ कट ऑफ आपकी रह सकती है। रैंक मित्रा पे जाएंगे आप 4200-4600 ग्रेड पे के लिए, अगर आपकी इस रैंक के अंदर आ रहा है कैटेगरी वाइज तो आप सोच सकते हैं कि आपको 4200-4600 की कोई पोस्ट मिल जाएगी। नॉर्मली क्या होता है 4200-4600 की जो लीस्ट कट ऑफ जाती है वो जीएसटी इंस्पेक्टर जाती है, तो आप बिल्कुल बाउंड्री पे हैं तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एक आध क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसका फैक्टर भी कंसीडर करा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरिएशन खाली 3-4 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता है। हाँ ये हो कि अगर एसएससी ने 3-4 क्वेश्चन सही कर दिए, 20 तारीख को 1-2 क्वेश्चन सही कर दिए, 18 को भी 2-4 क्वेश्चन सही कर दिए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल ही चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल इसको फाइनल नहीं मानना है, ठीक है। फाइनल कोई भी कट ऑफ नहीं होती, जब तक आपको कॉल लेटर ना मिल जाए तब तक कुछ भी फाइनल नहीं होता, ठीक है। बाकी रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग रैंक आपकी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सही डाटा है, क्योंकि इनके पास 98,000 लोगों का डाटा है, तो 55,000 तक एसटी में और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इतनी रैंक है, तो आपको एक ना एक पोस्ट इस साल जरूर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है उन सभी कैंडिडेट से जो 4200-4600 ग्रेड पे की जॉब पे काम कर रहे हैं वो 2400-2800 की जो प्रेफरेंस है वो ना भरें, ठीक है। सिर्फ वही पोस्ट भरें चाहे वो 4600 की और 4200 ग्रेड पे की जो आप लेना चाहते हैं और जिस पे आप सच में काम करना चाहते हैं, अपनी जॉब छोड़ के वहाँ पे जाना चाहते हैं। वरना आप नहीं जाना चाहते जॉब छोड़ के तो पोस्ट प्रेफरेंस उसकी ना भरें, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने सभी फैक्टर अपनी तरफ से ले लिए थे, तो डीएसटी के लिए जो डाटा चाहिए था कितनी कट ऑफ कैटेगरी वाइज हो उसको मैंने बिल्कुल हटाया, फिर यहाँ पे लगाया। सीपीटी के लिए ऐसे अलग मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग करी, फिर यहाँ पे डाटा लगाया, बिल्कुल भी रिपीटेशन यहाँ पे कम से कम हो वो मैंने कोशिश करी। बाकी ये डाटा आपके सामने है, ये डाटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप जानना चाहते हैं कि किस रैंक तक आप मान लो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी डब्ल्यूएस एससी, तो आप यूआर की सीट किस रैंक तक ले सकते हो, तो उसको देखने के लिए डाटा यूजफुल हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि ओबीसी की वैकेंसी 4600 ही कम होती है, तो लोग सोचते हैं कि यार हमें यूआर कैटेगरी से अगर पोस्ट मिल जाएगी तो उनकी रैंक अच्छी हो जाती है, उनको होम टाउन वगैरह या फिर होम टाउन के आसपास पोस्ट मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2800 रैंक तक आपकी आ रही है, आप मान सकते हैं 2900 या 3000 तक जा सकता है, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ओबीसी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी से भी है तो आप यूआर की सीट ले सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो ये 4,400 दिख रहा है, लेकिन इसको एक्सटर्नल फैक्टर जो हमने काउंट करे थे उसको देख कर लाएंगे हम यहाँ पर, तो लगभग 9,000 बनेगा ये। तो 9,000 रैंक तक आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप यूआर की सीट से कोई एक पोस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये उसलिए डाटा है कि अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी इस साल कम है तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप ये गैस कर सकते हैं कि आप अंडर कैटेगरी की सीट यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो उसलिए डाटा यूजफुल हो सकता था। तो ये था आज की वीडियो में, ये आपकी कुछ रैंक मैंने बताई है, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स वगैरह बता दिए और रॉ मार्क्स भी बता दिए। तो और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि जो काम करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन अगर ज़्यादा निकल आए तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो रॉ मार्क्स हैं मुझे लगता है सेम ही रहेंगे लगभग, बट नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे चेंज हो सकते हैं क्योंकि रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, एसएससी ने कुछ अलग नॉर्मलाइजेशन करा तो वहाँ से चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन रॉ मार्क्स मुझे लगता है मोर और लेस सेम रहेंगे। मैंने बताया वैसे वेरिएशन आ सकता है, प्लस होने का जो चांस है वो अगर रॉन्ग क्वेश्चन सही हुए तो बहुत ज़्यादा हो सकता है प्लस, लेकिन जो माइनस होगा वो -3 तक आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था पूरा। अगर आपको ये सीट चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करी है इसमें, अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो ज्ञान लर्नर नाम से वहाँ पे इसको डाल दूंगा इस पूरी शीट को, वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपकी रैंक कितनी बन रही है।
और पूरा डाटा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इस चैनल पे न्यू है तो चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।